हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 9। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने दोस्तों, पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अनोखा काम करना, ऑप्शन बी विपरीत काम करना, ऑप्शन सी काम निकालने के बाद सोचना, या ऑप्शन डी आराम से विचार करना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि काम निकलने के बाद सोचना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि वाक्यों का वर्गीकरण जो है मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। जैसा कि दिया है आपके सामने, आई वाज ओवरजॉयड, इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, पावन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए पा प्लस 1, ऑप्शन बी प प्लस आवन, ऑप्शन सी पो प्लस अन, या ऑप्शन डी पो प्लस अन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पावन का संधि विच्छेद जो होगा पौ प्लस अन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शुद्ध शब्द चुनिए। ठीक है। जैसा कि ऑप्शन ए है गंगा या जल, या ऑप्शन बी वे या बुनियादी, ऑप्शन सी बड़ा सा, या ऑप्शन डी चौ या पाया। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है कि शुद्ध शब्द जो है वो है बड़ा सा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए पानी बरस रहा है, ऑप्शन बी मैं गेहूं पिसवाता हूं, ऑप्शन सी श्याम निबंध लिखता है, या ऑप्शन डी राम मोहन को रुला रहा है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 6 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि पानी बरस रहा है जो है अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुझे मतलब किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है। मुझे जो बताना है, ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मुझे जो है आपका उत्तम पुरुष में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 6। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किसके वर्ग में आता है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, या ऑप्शन डी विदेशज। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो होगा आपका कि लालटेन शब्द जो है वो विदेशज में आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताइए। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विसर्ग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वो होगा आपका विसर्ग। ठीक है। विसर्ग संधि जो है यशोदा में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ऑप्शन ए कारण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी संबंध, या ऑप्शन डी अधिकरण। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो होगा आपका कि अधिकरण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी करुणपति, ऑप्शन सी चतुर्भुज, या ऑप्शन डी चरण कमल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वो होगा आपका चतुर्भुज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, या ऑप्शन डी शंकर। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि तिलक जो है एक तत्सम का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40 है
कि अंडे का शहजादा का अर्थ होगा ऑप्शन ए कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन बी चालाक व्यक्ति, ऑप्शन सी अनुभवी व्यक्ति या ऑप्शन डी अनुभवहीन व्यक्ति। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 14 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अंडे का शहजादा का अर्थ होगा अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने दोस्तों, वो है प्रत्युत्पत्ति का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए उत्तर न देने की क्षमता, ऑप्शन बी जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, ऑप्शन सी जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, या ऑप्शन डी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि हड़ौती बोली है ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान के, या ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान का। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि हड़ौती बोली जो है पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी मंगलसूत्र, या ऑप्शन डी सेवा सदन। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है शुद्ध वाक्यों को चुनिए। ठीक है, जैसा कि आपके सामने दिया है ऑप्शन ए में आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन बी हैं आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन सी मतलब इसमें यही चीज़ दिया है। बताइए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह, या ऑप्शन डी स। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका कि स वर्ण जो है अघोष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है एक ही समय में वर्तमान, ऑप्शन ए आजीवन, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी समसामयिकी, या ऑप्शन डी समानुकूल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका मतलब होगा कि समसामयिकी जो होगा। ठीक है, एक ही समय में वर्तमान का अर्थ होगा समसामयिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि पार्थिव का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए जिसका संबंध मनुष्य से है, ऑप्शन बी जिसका संबंध प्रथा से है, ऑप्शन सी जिसका संबंध ईश्वर से है, या ऑप्शन डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा कि जिसका संबंध पृथ्वी से है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उद्धत का विलोम अर्थ है। ऑप्शन ए सौख्य, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी उत्तम, या ऑप्शन डी कोमल। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्धत का विलोम जो होगा आपका विनीत होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि घर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन सी आश्रम, या ऑप्शन डी गेह। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका मतलब होगा कि घर का पर्यायवाची शब्द गेह होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विपरार्थक शब्द चुनिए, जैसे कि शोषक का विपरार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन ए शोषित, ऑप्शन बी पोषक, ऑप्शन सी पोषक, या ऑप्शन डी शोषण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका पोषक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए हावत, ऑप्शन बी बात, ऑप्शन सी कह, या ऑप्शन डी आवत। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो आपका आवत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दिया है 26 से 30 तक सेंटेंस बनाकर आपको तैयार करना है। ठीक है, जैसे कि शुरू में दिया है 26 में कि प्रतियोगी में भेजे गए फोटो और इनका क्रम दे दिया है, इसको व्यवस्थित करना है और लास्ट में आपको जोड़ के लिखना है कि फोटो आप वापस नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा इसका क्रम व ल र और य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, बताइए इसमें इसका क्रम व्यवस्थित जो होगा कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो दोस्तों वाक्य बनकर आपका तैयार होगा कि फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, उसके बाद र होगा इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य है, फिर उसके बाद वह होगा संलग्न करे कि फोटो खींचे, फिर यह होगा व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली, और फिर उसके बाद ल होगा। ठीक है, इस विषय के प्रकाशन को होने वाले नुकसान या हानि के लिए
वह स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो इस तरह इसका क्रम व्यवस्थित करके वाक्य को तैयार करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 28 है, बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। फटाफट इस वाक्य को बनाकर इसका उत्तर बताएं क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ल, र, य और व इसका क्रम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। ठीक है, इसको भी सेंटेंस बनाकर यानी वाक्य बनाकर तैयार करना है। बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो होगा आपका य, ल, र और व जोड़कर इसका क्रम व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तब जाकर आपका वाक्य अच्छे से तैयार हो जाएगा बनके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने दोस्तों। इसको भी वाक्य ही बनाकर तैयार करना है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो क्रम बनेगा ल, य, र और व, उसके बाद जो है जोड़कर आपका वाक्य तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप सबसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं आपसे, वो है क्वेश्चन नंबर 31 से 35 के लिए आपको एक गद्यांश दिया है। इसको पढ़कर गद्यांश के माध्यम से आपको उत्तर देना है। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा गया है गद्यांश में, और इसी के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक है, दिया है कि क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं। बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और बिना किसी उपचार के, बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ही ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खिजाना, गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बारे को परिलक्षित करते हैं। इससे हमारी पहचान पर धावा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती है। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चित ही सफल हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत यानी दैनंदिन डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिन बाद ही दैनंदिनी पढ़ने पर अपनी आप तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी सी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्से व उत्तेजित को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। ठीक है, तो ये गद्यांश था। अब चलिए इनसे जुड़े संबंधित प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या था। ऑप्शन ए, एकाग्रचित्त बनो। ऑप्शन बी, क्रोध में असंगत। ऑप्शन सी, शांति रहो सुखी रहो। या ऑप्शन डी, सफलता का उपाय। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि गद्यांश का शीर्षक जो था वो शांति रहो यानी सुखी रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया। ऑप्शन ए, महायोग। ऑप्शन बी, शांति। ऑप्शन सी, सुख का मार्ग। या ऑप्शन डी, क्रोध पर विजय। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी महायोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं। ऑप्शन ए, अशांत रहना। ऑप्शन बी, चीखना चिल्लाना। ऑप्शन सी, मन के गुब्बारे। या ऑप्शन डी, पाचन क्रिया से जुड़े। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों पाचन क्रिया से जुड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती है। ऑप्शन ए, सारे शरीर पर। ऑप्शन बी, ओजस्वी चेहरे पर। ऑप्शन सी, गालों पर। या ऑप्शन डी, मस्तक में। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो होगा आपका ओजस्वी चेहरे पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। ऑप्शन ए, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ऑप्शन बी, विश्वासपूर्ण
प्रभु से प्रार्थना करें, ऑप्शन सी डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, या ऑप्शन डी शांत वातावरण में सोने जाए। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 से 38 तक दिया है कि प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक रेखांकित जो है शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं और चौथा रूप उसका शुद्ध यानी शुद्ध रूप जो है इसका चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में जो अंडरलाइन है वो है आपका कवित्री। कवित्री का जो है सही जो है शब्द क्या है, यानी शुद्ध रूप बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो कवित्री का जो शुद्ध रूप होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। ठीक है, श्रुति लिपि बताना है इसमें से शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो जो शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन बी होगा आपका श्रुत लिपि होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि भगनू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। ठीक है, बताना है आपको कि दुष्चरित्र का सही शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुष्चरित्र ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 से 14 तक दिया है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, उनके अर्थ बताने हैं।